दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहां से जिंदा निकलना समझो मौत के मुंह से निकल के आने के बराबर है। और आखिर ऐसा क्या है इन एयरपोर्ट में जिसकी वजह से लैंडिंग करवाते समय पायलट के पसीने तक छूट जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसे ही एयरपोर्ट से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां से इंसान के सही सलामत वापस आने की गारंटी बिल्कुल नहीं है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी मंजिल पर समय से पहुंच जाए, जिसके लिए वो ट्रेवल भी फ्लाइट से करना पसंद करता है, क्योंकि ये तो तय है कि फ्लाइट का सफर कम समय में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। पर दुनिया में दोस्तों कुछ ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जहां से लोग जल्दी सफर तो तय करते हैं लेकिन अपनी मंजिल पर शायद ही पहुंच पाते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले नंबर पे है प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो लोगों से घिरा रहता है और लोगों की मौजूदगी में इतना बड़ा प्लेन लैंड करना यहाँ पर किसी खतरे से खाली नहीं है। जरा सोचिए अगर आप बीच पर बैठे वहाँ के नजारे का आनंद ले रहे हैं और तभी कोई प्लेन आपकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है तो आपका क्या हाल होगा? आपके तो बॉस पसीने ही छूट जाएंगे। अब जरा सोचिए जब आपका ये हाल है तो पायलट का क्या हाल होता होगा इन जगहों पर लैंडिंग करवाते टाइम। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी लैंडिंग के लिए पायलट को बीच से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे इस बीच पर अलर्ट के बोर्ड भी लगे हुए हैं, पर फिर भी खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहता है। और जब ये प्लेन लैंड करता है तो यहाँ पर बहुत धूल भर जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तभी दोस्तों लोगों में इस बात का डर नहीं है, सभी अपने आप को भैया खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं समझते और पहुंच जाते हैं फ्लाइट को पास से देखने का एक्सपीरियंस लेने, भले इनके सिर पे मौत घूम रही है। अभी 2017 की ही बात ले लीजिए, जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था तब वहाँ पर मौजूद एक लेडी की एयरक्राफ्ट लैंडिंग से मौत हो गई। नंबर 2 टोनकोंचिन एयरपोर्ट होंडुरास। अब जिस एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं दोस्तों ये एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच में मौजूद है और जब भी यहाँ से प्लेन की लैंडिंग की बात की जाती है तो लोगों की डर के मारे चीख निकल जाती है। इस एयरपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इस एयरपोर्ट पर खतरा इतना ज्यादा होता है कि इसके बारे में एक बार डिस्कवरी चैनल में भी दिखाया गया था, जिसमें खुले शब्दों में ये बात कही गई थी, अगर कभी मौत को सामने से देखना है तो एक बार इस एयरपोर्ट पर जरूर जाए। और तो और साल 1989 में इस एयरपोर्ट में दोस्तों एक प्लेन क्रैश भी हो गया था जिसमें काफी लोग ऊपर चल बसे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ कम से कम 5 प्लेन क्रैश होने की बात कही जा रही है और इन सभी प्लेन क्रैश होने की वजह तो भाई आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पहाड़ों की वजह से ये प्लेन क्रैश होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले बहुत छोटा है। इस एयरपोर्ट में प्लेन जब लैंड करता है तो प्लेन में बैठे पायलट बहुत ही सावधानी बरतते हैं, फिर भी बचते बचाते प्लेन कभी न कभी पहाड़ों से टकरा ही जाता है और प्लेन क्रैश हो ही जाता है। और अगर प्लेन किस्मत से सही सलामत लैंड भी कर जाए तब एक और परेशानी है दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर रनवे भी बहुत छोटा है, इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने फिलहाल ये एयरपोर्ट बंद करवा दिया है। नंबर 3 लुक्ला एयरपोर्ट नेपाल। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे टेंजी हिलरी के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरपोर्ट को साल 2008 में ये नाम मिला था। इस नाम के पीछे दोस्तों ऐसे 2 लोग के हाथ हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कायम किया था और उनके सम्मान में इस एयरपोर्ट का नाम लुक्ला एयरपोर्ट से बदलकर टेंजी हिलरी रख दिया गया। इस एयरपोर्ट को पिछले 20 सालों से दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये एयरपोर्ट लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और तो और ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे लाइट और दूसरी फैसिलिटी की कमी होने के कारण यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और तो और यहाँ पर बड़े प्लेन्स को लैंड करने की परमिशन भी नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ का रनवे बहुत ही छोटा है। बादलों से घिरा ये एयरपोर्ट इतना डेंजरस है कि कोई पायलट यहाँ लैंडिंग करवाना ही नहीं चाहता है। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का बदलता मौसम है, क्योंकि लैंडिंग के समय यहाँ की विजिबिलिटी ना के बराबर होती है, जिसके कारण पायलट को कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता है और तेज हवा के कारण पायलट को प्लेन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ लैंडिंग करवाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर पायलट का ध्यान जरा सा भी इधर उधर हो गया तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में तो हम बस उन पायलट को यही कहना चाहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सो बी केयरफुल। एक्चुअली ये एयरपोर्ट भी दोस्तों इसलिए डेंजरस कहलाता है क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे यहाँ के बिजिएस्ट रोड से होकर गुजरता है और जब ये प्लेन लैंड करवाया जाता है तो उस समय पायलट को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। जब इस प्लेन की लैंडिंग की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी रोड के पास ना हो। प्लेन लैंड करवाने से पहले ही जो लोग होते हैं उनको रोड के दोनों साइड रोक दिया जाता है जिससे कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। और तो और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के चारों तरफ बड़े बड़े रेड अलर्ट के बोर्ड भी लगाए जाते हैं जिससे कोई भी अपनी गाड़ी गलती से भी यहाँ ना ले आए। और अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो दोस्तों यहाँ की तेज हवाएं भी खतरे से कम नहीं है, इसलिए पायलट को ज्यादा अलर्ट होकर लैंडिंग करवानी पड़ती है। नंबर 5 पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट
भूटान। ये एयरपोर्ट दोस्तों अपने आप में एक मिसाल है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस एयरपोर्ट पर सभी पायलट नहीं जा सकते हैं। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां दुनिया के गिने चुने पायलट को ही जाने की परमिशन है। अब आप सोच रहे होंगे इन पायलट में ऐसी क्या खास बात है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये वो पायलट हैं जिनको यहाँ जाने का लाइसेंस मिला हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए इस एयरपोर्ट की कंडीशन बॉस कैसी होगी। भूटान में बने इस एयरपोर्ट की खास बात तो ये है कि ये हिमालय की सभी चोटियों को पार करते हुए निकलता है, जिसकी वजह से खतरे के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती किसे पसंद नहीं है दोस्तों, और प्लेन में बैठकर तो भैया इन नजारों का क्या ही कहना। ये जितने खूबसूरत होते हैं दोस्तों उतने ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर एयर टर्बुलेंस का खतरा भी मंडराता रहता है। यही वजह है कि जिससे पायलट डरता है। इसके अलावा यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ खराब मौसम की वजह से केवल दिन के समय ही फ्लाइट उड़ाना और लैंडिंग करने की परमिशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय विजिबिलिटी क्लियर होती है, और तो और पायलट जब यहाँ से उड़ान भरता है तो बस अपनी आंखों पर ही भरोसा करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर भी खतरा मंडराता रहता है। इसलिए लोग यहाँ पर ट्रेवल बहुत कम करते हैं। नंबर 6, कोर्चिल एयरपोर्ट, फ्रांस। ये दुनिया का सबसे छोटा रनवे एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई की बात करें तो दोस्तों वो है केवल 537 मीटर। इस एयरपोर्ट की बात करें तो ये एयरपोर्ट दिखने में दोस्तों बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पर ये पायलट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। यहाँ का रनवे स्लोप के जैसा होता है। पहाड़ियों में बने होने के कारण यहाँ पर अक्सर दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं। रनवे छोटा होने की वजह से यहाँ पर लैंडिंग करना और उड़ान भरना बहुत मुश्किल है। फिर भी दोस्तों यहाँ से बहुत से प्लेन उड़ाए जाते हैं। नंबर 7, मजेरा एयरपोर्ट, पुर्तगाल। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कहलाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस एयरपोर्ट के दोनों साइड दोस्तों पहाड़ है और एक तरफ समुद्र है। जब भी यहाँ पर प्लेन लैंड कराया जाता है तो प्लेन के फिसलने की संभावना बनी रहती है। पहले इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई छोटे होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पर अब इंजीनियर्स की हेल्प से रनवे को बड़ा कर दिया गया है। 1977 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी यहाँ पे, जिसमें काफी लोग की जान भी चली गई थी, और दुर्घटना प्लेन के फिसलने के कारण हुई थी। नंबर 8, आइस रनवे, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका की एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहना हम जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। यहाँ दुनिया के साइंटिस्ट ही रहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए साइंटिस्ट शांति से अपना काम कर सकते हैं। पर अब दोस्तों इन साइंटिस्ट को वहाँ जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ पर फ्लाइट की व्यवस्था पर आपको बता दें, यहाँ पर बस कुछ गिनी चुनी ही फ्लाइट्स को जाने की परमिशन है। पर फिर भी दोस्तों यहाँ डर की बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट के लैंडिंग के लिए कोई रनवे नहीं बनाया गया है और बर्फ पर ही प्लेन को उतारना पड़ता है। पर लैंडिंग के टाइम ये चेक कर लिया जाता है कि बर्फ में कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बने रहते। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स, जहाँ पर ट्रेवलिंग करना मतलब बॉस मौत को दावत देने के जैसा है। वैसे आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा एयरपोर्ट आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, संग में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।